चलिए बेटा जी, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। इस क्वेश्चन में क्या कहता है बताते हैं हम आपको, क्या कह रहा है, पढ़ के सुना रहे हैं। कहता है कि ये थिन रोड ऑफ लेंथ L एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, हम इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A ले लिए या फिर स्मॉल a ले लीजिए, क्या दिक्कत है, स्मॉल a ले लीजिए। लेंथ इसका दिया हुआ है, ठीक है। लेंथ L एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन नहीं दिया हुआ, हम स्मॉल a ले लिए। पाइवोटेड एट इट्स लोएस्ट पॉइंट P, यहाँ पर ही पाइवोट किया हुआ, मैंने यहाँ किसी तरह से फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। P इनसाइड ए स्टेशनरी होमोजीनियस एंड नॉन विस्कस लिक्विड, ये इनसाइड है किसके, होमोजीनियस नॉन विस्कस लिक्विड, मतलब डेंसिटी जो ये है लिक्विड का वो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, और D2 है इसका डेंसिटी है। इस रोड का डेंसिटी क्या है, D1 है। द डेंसिटी D1 ऑफ द मटेरियल ऑफ द रोड इज स्मॉलर देन द डेंसिटी D2, D1 जो है वो लेस देन क्या है बेटा, D2 है। चलिए ठीक है। द रोड इज डिस्प्लेस्ड बाई अ स्मॉल एंगल, अब कहता है कि इसको डिस्प्लेस किया गया स्मॉल एंगल से। बेटा अगर ये पॉइंट फिक्स है तो इसको डिस्प्लेस हम या तो इधर कर सकते हैं या इधर कर सकते हैं। चलो इधर किया, कितना एंगल से, थीटा एंगल से इसको क्या कर दिया गया, ऐसे डिस्प्लेस किया गया, ठीक है, ऐसे इसको ऐसे डिस्प्लेस किया गया थीटा एंगल से। तो कहता है फ्रॉम इक्विलिब्रियम, ठीक है, पोजिशन एंड देन रिलीज सो दैट द मोशन ऑफ द रोड इज सिंपल हार्मोनिक। देखिए इसमें बस एक्स्ट्रा एक चीज़ यूज कर दिया है कि सो दैट द मोशन ऑफ द रोड इज सिंपल हार्मोनिक। देखिए हम SHM अभी आप लोगों को पढ़ाए नहीं है, ठीक है, लेकिन बस एक आइडिया दे देते हैं कि SHM हम इसको कैसे शो करते हैं। अगर ये ट्रांसलेशनल मोशन होता तो A बराबर क्या आता, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आना चाहिए था, जहाँ ओमेगा इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाता, ठीक है। अगर ये रोटेशनल है तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा, यहाँ ही लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। बस इस फॉर्म में अगर आप ले आते हैं इसके एक्सेलरेशन को, या ही तो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, तो इस फॉर्म में अगर ले आते हैं जहाँ ओमेगा स्क्वायर एक कांस्टेंट है, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो हम ये साबित कर देंगे कि ये कैसा मोशन है, SHM है। अब ये इस तरह का हम कैसे लाएंगे रिलेशन एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सा बात है। अब ये SHM क्यों परफॉर्म करेंगे, SHM कहने का मतलब है कि इसको यहाँ से रिलीज़ किया तो ये फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा। SHM मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। SHM हम डिटेल में पढ़ाएंगे आप लोगों को, भी टेंशन मत लीजिएगा, बस ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हमको लाना है। अब देखिए करना क्या है, अब हमको इसको बाहर निकाल लेते हैं, रोड को क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। अब बाहर निकाल करके इसको इस पोजीशन में ले आते हैं। किस पोजीशन में बेटा, इस पोजीशन। अब क्या ये फिर खुद से सीधा होगा, मतलब इसके ऊपर फोर्स इतना लगेगा कि ये सीधा हो जाए फिर इधर जाए, तो वही हम विचार करते हैं, ठीक है। इसका डेंसिटी क्या है, D1, और इस फ्लूइड का डेंसिटी क्या है, D2, है ना। देखो भैया इसके ऊपर एक फोर्स तो डाउनवर्ड लगेगा, कौन सा, M इंटू G, जहाँ M हम फट से निकाल देंगे, क्या था, L इंटू A इंटू D1, कोई दिक्कत। L इसका लेंथ हो गया, A इसका सॉरी स्मॉल a नहीं है, A स्मॉल a इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वॉल्यूम है इंटू D1, ठीक है। अब इसके सेंटर से ही पास करता हुआ बायंट फोर्स भी लगेगा वर्टिकली अपवर्ड। बात बुझा रहा है, नहीं बुझा रहा है, इसके सेंटर से पास करते हुए ही बायंट फोर्स भी लगेगा तो ना वर्टिकली अपवर्ड। FB, अब FB कैसे कैलकुलेट करेंगे भैया, तो FB के बारे में तो बोलबे किए थे कि वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के वेट के बराबर लगेगा। तो FB कितना लगेगा भैया, तो FB बराबर हो जाएगा M डैश इंटू G,
जहाँ एम डैश क्या है तो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वेट है, तो एम डैश बराबर फिर क्या हो जाएगा, तो एल ए इंटू डी टू। बात समझ में आ रही है। ये हमरा कहाँ है भैया, ये थीटा है। अब इसके ऊपर में हम लोग क्या निकाल देंगे, टॉर्क निकाल देंगे। नेट टॉर्क कितना लग रहा है उसको किसके बराबर कर देंगे, आई अल्फा के बराबर कर देंगे। थोड़ा बहुत आप ऐसा रोटेशनल मैकेनिक्स तो हम पढ़ाए ही है ना, तो रोटेशनल मैकेनिक्स में तो दिक्कत होना नहीं चाहिए। तो एल ए डी टू हो गया। अब देखिए एम जी का टॉर्क है, इसका टॉर्क कैसे निकालेंगे, लाइन ऑफ एक्शन इसका क्या हुआ, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो गया, ये वर्टिकल प्लेन में रोटेट करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गया। लाइन ऑफ एक्शन से एक्सिस ऑफ रोटेशन का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दीजिए, एम जी का टॉर्क हो जाएगा। तो टॉर्क ऑफ एम जी, और एक बात का ध्यान रखिए कि क्लॉक वाइज टॉर्क अगर आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो एंटी क्लॉक वाइज नेगेटिव लेना है। टॉर्क ऑफ एम जी प्लस टॉर्क ऑफ एफ बी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, आई अल्फा, ठीक है। अब देखो ध्यान रहे कि ये जब नीचे जाएगा तो नेट टॉर्क ऊपर लगेगा, और जब ये इधर जाएगा तो फिर नेट टॉर्क किधर लगेगा, इसको मतलब रोटेट करना चाहेगा किधर, इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ। तो एफ बी बराबर आई अल्फा, यहाँ माइनस साइन आप लगा सकते हैं, ठीक है, चूँकि डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और टॉर्क का जो सेंस है वो अपोजिट, ठीक है। अब देखो एम जी का टॉर्क कितना हो जाएगा, एम जी इंटू ये एल बटा टू, ये एल बटा टू, और ये क्या हो जाएगा, तो फिर एल बटा टू साइन थीटा। क्लियर है मामला, है ना। ये माइनस हो जाएगा फिर बेटा जी, कौन माइनस हो जाएगा, ये अगर इसको प्लस मानते हैं तो ये माइनस होगा, इसको प्लस मानते हैं तो ये माइनस, मतलब ये माइनस हो जाएगा। तो ये टॉर्क ऐसे रोटेट करना चाहेगा तो ये ऐसे रोटेट करना चाहेगा, वहाँ क्या हो जाएगा, एम डैश जी आई इंटू एल बटा टू साइन थीटा, ये तो सेम रहेगा, बराबर आई अल्फा। आई यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, तो एम एल स्क्वायर बटा 12। इस रोड का मास एम एल स्क्वायर बटा 3 इंटू अल्फा। एंड के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एम एल स्क्वायर बटा 3 हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बटा 3 इंटू अल्फा। अब देखिए एल बटा टू साइन थीटा को तो बाहर निकाल देंगे, और जी को भी, तो एम माइनस एम डैश इंटू जी एल साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बटा 3 इंटू अल्फा। नेगेटिव साइन लगाते चलिए, ठीक है। अब देखिए खेला क्या होगा बबुआ, एक एल तो कट जाएगा, ये एक एल जाएगा, एम और एम डैश निकाल दीजिए फटाक से। अब पहले एम कितना, एल ए डी लिख डालिए यहाँ पर, एल स्मॉल ए इंटू डी वन माइनस एम डैश था एल स्मॉल ए इंटू डी टू हो गया, ठीक है। और इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू जी साइन थीटा बाई 2 बराबर माइनस एम एल, ओह सॉरी एम तो क्या हो जाएगा, एल ए डी वन इंटू, तो ये और एल आएगा ना, एम के जगह पर एम एल, अच्छा एक एल तो और भी इधर आ गया ना, अच्छा चलो उसको कैंसिल हो जाएगा वो तो एल एम का वैल्यू होगा एल ए डी वन इंटू एल अल्फा वाई 3, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखो एल ए ये तो जाएगा, एक एल सिर्फ इधर बचेगा, तो एल ए चला गया, तो डी वन माइनस डी टू इंटू जी, थीटा अगर बहुत स्मॉल हो तो साइन थीटा विल बी वेरी नियरली थीटा बाई 2, और वो बराबर क्या हो जाएगा, इधर एल अल्फा बाई 3 विथ नेगेटिव साइन, यानी कि अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, देख लो 3 जी इंटू डी वन माइनस डी
D1 माइनस D2 बट्टा L इंटू थीटा विथ नेगेटिव साइन। अब देख लो इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर एक्सीलरेशन में रिलेशन कैसा है, लीनियर है, जो हम बताए थे। देखिए तो हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, देख लीजिए भैया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा। सबसे पहले तो ये प्रूफ हो गया कि ये क्या परफॉर्म कर रहा है, SHM, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो गया 3g इंटू D1 माइनस D2 बट्टा L। ओमेगा बराबर हमारा क्या आ जाएगा 3g इंटू D1 माइनस D2 बट्टा L आई इसका स्क्वायर रूट। ये D2 माइनस D1 हो जाएगा, नेगेटिव साइन था इसलिए कि D2 माइनस D1 हो जाएगा, इसको कर ही देंगे D2 माइनस D1 बटा L, यही ना हो जाएगा। ओहो इधर 2 भी है ना, अरे रे रे देखो यहाँ 2 भी तो है, तो 3 बटा 2L हो जाएगा बेटा, ये 2L हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, हम देख लेते हैं एक बार क्या है आंसर। वाह कहाँ चला गया भाई, हाँ यही है बेटा जी 3g इंटू, यहाँ D1 भी होगा, ये D1 यहाँ से आएगा ना, 3g इंटू D2 माइनस D1, 3g इंटू D2 माइनस D1 बटा 2D1L, यही है बेटा जी। एक बार समझा देते हैं आपको, ठीक है। हमको क्या शो करना था कि क्या परफॉर्म कर रहा है, SHM परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, SHM परफॉर्म कर रहा है, तो हम इसके ऊपर क्या किए, नेट टॉर्क निकाले। यहाँ देखिए mg इंटू L बटा 2 साइन थीटा, mg का टॉर्क पॉजिटिव लिए तो इसका नेगेटिव लेना पड़ेगा, हालांकि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, इसी को नेगेटिव लो। ठीक है, ले लिया, ये करके फिर आई अल्फ़ा कर दिया। ठीक है, आनंद कर दिया। अब आई अल्फ़ा के बाद क्या किया हम लोग, सब m और m डैश जो कैलकुलेट किए थे इधर, m बराबर LAD1 फिर m डैश बराबर LAD2, इस सब का वैल्यू इसमें पुट कर दिए सीधा, और कुछ नहीं किए हैं। उसके बाद अपना ही आ गया ये रिलेशन, ये वाला रिलेशन आ गया, चूँकि यहाँ से L एक कटेगा तो LA कट जाएगा, तो LA यहाँ से गया D1 माइनस D2 जी थीटा y2 बराबर L अल्फ़ा y3, L अल्फ़ा बाई 3, और D1 भी होगा यहाँ पर बेटा जी, D1 भी होगा। ठीक है, L अल्फ़ा D1 बाई 3 घोच पोच हो जाता है समझ। तो फिर अल्फ़ा बराबर क्या आ गया हमारा 3g बटा 2L इंटू D1 माइनस D2 इंटू थीटा, ये D2 माइनस D1 आएगा, वहाँ पलट देंगे तो ये D2 माइनस क्या आ जाएगा बेटा D1 आ जाएगा। इस प्रकार से ओमेगा का वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर बराबर ये हो गया, तो ओमेगा का वैल्यू 3g इंटू D2 माइनस D1 बटा 2L D1। ठीक है, इसमें कोनो बड़ा चीज़ नहीं था, वैसे ही था। एक्स्ट्रा चीज़ इसमें बस यही था कि ये SHM परफॉर्म कर रहा है। तो आप लोगों को हो सकता है कि नहीं पढ़े होंगे तो दिक्कत होगा, SHM भी हम पढ़ाएंगे आगे, अभी तो फ्लूइड मैकेनिक्स चल रहा है। चलिए लास्ट क्वेश्चन था, और इसके आगे आप लोग जितना अधिक से अधिक प्रॉब्लम, ये मेंस में ही पूछा है बेटा, ये क्वेश्चन भी मेंस 96 में पूछा था। मेंस मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव में आया था। ठीक है, 96 में पूछा था। तो हम क्या बोल रहे थे, और मेंस माने वो समझिए, मेंस माने पहले का मेंस PT और मेंस, अभी का मेंस और एडवांस वाला कंसेप्ट नहीं रखिएगा। ठीक है, तो ये सिंपल ही था, बहुत हम इसको सिंपल ही मानेंगे, लेकिन 2 चैप्टर का इसमें कंसेप्ट था, एक फ्लूइड मैकेनिक्स का और दूसरा रोटेशनल मैकेनिक्स का। ये दोनों कंसेप्ट को मिक्स करके ये क्वेश्चन बनाया गया था। ठीक है, तो ऐसा कोई डिफ़िकल्ट नहीं था। आगे आप लोग खूब धनाधन प्रैक्टिस करिए, HC वर्मा का जितना फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है सब बनाइए, जो फंसता है आप पूछिए, हम बताएंगे, और इससे अधिक आप जितना बना सकते हैं। ठीक है, समय को मैनेज करते हुए। चलिए, धन्यवाद।